नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और हमारा आज का मंत्र है विष्णु का विजय मंत्र। दरअसल 2028 के विधानसभा चुनाव अभी 2.5 साल दूर है, लेकिन बीजेपी ने चुनावी तैयारियों का बिगुल अभी से फूंक दिया। रायपुर में 17 प्रकोष्ठों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को जीत का नया फॉर्मूला दिया है। दिमाग में बर्फ, मुंह में शक्कर, पैरों में चक्र और दिल में पाठी। बीजेपी इसे विजय मंत्र बता रही है, तो कांग्रेस पूछ रही है कि ये सीख कार्यकर्ताओं के लिए है या पहले मंत्रियों के लिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन साफ है, तभी तो वो 2028 की तैयारी में अभी से जुट गई है। तैयारी भी बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक चल रही है। रायपुर में हुई 17 प्रकोष्ठों की कार्यशाला में संगठन के हर मोर्चे को जिम्मेदारी और लक्ष्य सौंपे गए, लेकिन बैठक की सबसे बड़ी चर्चा बना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 4 सूत्री विजय मंत्र। दिमाग में बर्फ यानी हर परिस्थिति में धैर्य, मुंह में शक्कर मतलब संवाद की मधुरता, पैरों में चक्र यानी लगातार जनता के बीच सक्रियता और दिल में पार्टी मतलब संगठन के प्रति समर्पण। बीजेपी का दावा है कि यही 4 सूत्र 2028 जीत की बुनियाद बनेंगे। दिमाग शांत होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, मुंह में शक्कर होना चाहिए मतलब मीठा बोलना चाहिए, और पैर में चक्र होना चाहिए। पार्टी की रीति नीति, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सतत लोगों के बीच में चलायमान होना चाहिए। और एक पार्टी माँ के समान है तो उसके प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। ये 4 गुण हमारे बड़े लोगों ने हम लोग को सिखाया है, जिसका हम लोग पालन करते हैं। फ्रांस से लेकर बूथ तक हमारे मोर्चा हैं, हमारे प्रकोष्ठ हैं, हमारे मंडल हैं, शक्ति केंद्र हैं, जिला हैं, तो सभी के लिए एक टास्क जो हमारे कार्यक्रमों को लेकर रहता है, संगठन के कार्यक्रमों को लेकर, और उसको लेकर आज सभी प्रकार के विषय, आगामी कार्यक्रम, पुराने कार्यक्रमों की चर्चा, उनका समीक्षा, ये सारी बातें आज की इस कार्यशाला में संपन्न। दरअसल बीजेपी इस बैठक के जरिए साफ संदेश देना चाहती है कि चुनाव भले ही 2.5 साल दूर हो, लेकिन संगठन अभी से चुनावी मोड में है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी 2 टूक कहा कि बीजेपी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। वहीं कांग्रेस ने विजय मंत्र को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री को पहले अपने मंत्रियों और नेताओं को ये 4 सूत्र सिखाने होंगे, जो कई बार सार्वजनिक बयानों में संयम खो देते हैं। विपक्ष का आरोप है कि बैठकों की बढ़ती संख्या बीजेपी की बढ़ती बेचैनी का संकेत है। लड़ाई इतनी चल रही है, इनके यहाँ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की इतनी लड़ाई चल रही है कि मंत्री और विधायक और कार्यकर्ता आपस में सर फुटबॉल की जैसी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे शांत किया जाए, और ऊपर में लगातार इसका संदेश जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आला नेता भी इस बात को जान चुके हैं, इसीलिए इस प्रकार की बैठकों को करके भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों को शांत करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री जी को ये 4 संदेश कार्यकर्ताओं के बजाय अपने मंत्रियों को देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि इसका सख्ती से अमल करें। कार्यकर्ता बेचारे तो करते हैं, कार्यकर्ताओं को तो सिर्फ अपेक्षा की जाती है। आज बताइए 2.5-3 साल हो गए, अभी भी 300 से अधिक निगम मंडलों में सदस्यों के पद खाली हैं। आप किस्तों में दे रहे हैं। कार्यकर्ता शांत तो हैं, उनके दिमाग में बर्फ जमा हुआ तभी तो चुपचाप है, उनके मुंह में मिठास है, बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं। राजनीति में दिए गए संदेश अक्सर भविष्य की रणनीति का संकेत होते हैं। बीजेपी के लिए ये सिर्फ संगठनात्मक बैठक नहीं थी, ये मिशन 2028 की शुरुआती पाठशाला थी। अब देखना होगा कि दिमाग में बर्फ, मुंह में शक्कर, पैरों में चक्र और दिल में पार्टी का एक फॉर्मूला 2028 में बीजेपी के लिए बम्पर जीत का मंत्र बनता है या नहीं। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। और चलिए इसी विजय मंत्र पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल ये कि क्या विष्णु का विजय मंत्र बीजेपी की 2028 की रणनीति का आधार बनेगा? सवाल ये कि क्या दिमाग में बर्फ कार्यकर्ताओं को सत्ता के अहंकार से दूर रहने का संदेश है? और तीसरा सवाल, विजय मंत्र के सहारे 2028 में बीजेपी कांग्रेस को सत्ता की रेस से क्या बाहर कर पाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा जो है इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। मेहमान हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करवाती हूँ। तौकीर रजा साहब, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गंगवानी जी आपको नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। और अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े। तीनों का स्वागत है सर। और चर्चा की शुरुआत रजा साहब आपसे ही। 4 मंत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए हैं, क्या
यही मंत्र 2028 की रणनीति तय करने वाले हैं? क्या इन्हीं मंत्र के सहारे 2028 में जीत का आधार आप रख रहे हैं? क्या निकला है जो आज बैठक हुई है उससे? क्या मंथन हुआ सर? अमृत निकला है उससे? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। साहब, ऐसा है कि मीठी वाणी के मायने ही वही होते हैं कि मीठा संवाद करते हुए जनता के बीच में जाना, ठंडे दिमाग की बात करते हैं, कूल माइंड से काम करते हुए, धैर्य रखते हुए अपने विपक्ष के साथ भी अच्छे संवाद के साथ आगे बढ़ना। और रही बात दिल में, तो दिल में जैसा है राजभक्ति के साथ जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हुए उनकी सेवा करना, ये हमारा मूल मंत्र। और हम 365 दिन यही काम करते हैं। और हम रही बात ये चुनावी मोड में, हम तो 24 घंटे 365 दिन जो हम चुनावी मोड में रहते हैं साहब। आप तो अब तो 30 महीने बचे हैं, तो 30 महीने हमारे बच्चे हैं, लेकिन इनके तो ये तो 3 महीने पहले जागते हैं चुनाव के लिए। हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हुए पन्ना प्रमुख तक बना के पन्ना प्रमुख के साथ कार्य बांट देते हैं और जनता के पास वो योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसकी समीक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज भी इस प्रकार से हमारी पार्टी ने सभी प्रकोष्ठों की, चाहे वो किसान मोर्चा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो, उसके अलावा व्यापार प्रकोष्ठ हो, तो सब, चाहे वो अब इस सभी प्रकार के जो मोर्चा प्रकोष्ठ है सबकी बैठक की। इसका मतलब यह है कि हर विभाग के लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अंतिम व्यक्ति तक देखें कि कहाँ किसी कोई कमी तो नहीं रहेगी, काम करें और आगे बढ़ें। आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी सरकार बनी थी, कमर कसते हुए बिल्कुल सबसे पहले जो घोषणा करी थी उसको घोषणाओं को पालन करते हुए हमने जो है 18 लाख आवास की घोषणा करी थी, 3100 रुपये के प्रति क्विंटल की वादे किए थे। चाहे वो मातारी वंदन की बात हो, हमने उसकी घोषणा की, जो वादे आगे बढ़ते हुए कार्य करते हुए दे रहे हैं। और आज जो है लगभग 70 लाख 68 से 70 लाख महिलाओं को उनके खाते में सीधा पहुंचा, उनका जो है मातारी वंदन का पैसा पहुंच रहा है। 31 रुपये क्विंटल जो वादा किया था वो भी बन, जबकि तो इन्होंने तो वादा 32 रुपये क्विंटल तक का कर दिया, लेकिन 100 रुपये ज्यादा देने के वादा करने के बाद भी जनता ने इन जो है इनके पर विश्वास नहीं किया। और बड़ी अजीब बात लगती है कि साहब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी मैं देख रहा था, चाहे उनके पूर्व विधायक और आपका विकास उपाध्याय जी और अभी इनके संचार प्रमुख शुक्ला जी, ये दोनों बात करते हैं। साहब, आपने तो 365 दिन बल्कि 60 महीना पूरा सिर्फ भ्रष्टाचार किया। ऐसा कौन सी योजना है जिसमें, या कौन सा विभाग है जिसमें आपने भ्रष्टाचार नहीं किया? और हमारे पर आरोप लगा के आप आए थे। मैंने पहले भी कहा और अभी फिर से कहता हूं, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, आपने बोला कि कल तो भ्रष्टाचार करें, लेकिन 5 साल में एक व्यक्ति, एक नेता, एक अधिकारी को आप जेल के अंदर नहीं ठूस पाए, क्योंकि साबित नहीं कर पाए, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ नहीं। साहब, बीजेपी एक काउंटर क्वेश्चन है सर, बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ये तो हम सभी जानते हैं। संगठन की मजबूती बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रखती है। अब ये जो मंत्र मुख्यमंत्री ने दिया है, एक तो ये कि इस बैठक से निकल कर आया है कि प्रकोष्ठ के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्हें कुछ टास्क भी दिए गए हैं कि आप प्रचार प्रसार करिए सरकार की योजनाओं का, जनता के बीच में आप पहुंचिए। तो ये तो चुनावी तैयारियां ही है ना। और दूसरी तरफ जो कहा गया है कि दिमाग में बर्फ होना चाहिए, तो क्या ये मैसेज देने की कोशिश के किसी भी कार्यकर्ता में अहंकार कहीं भी नहीं होना चाहिए, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? बिल्कुल। देखिए, क्या आप अहंकार की बात करते हैं? अहंकार अगर किसी का हमारे पास जानकारी अगर आती है तो पहले हमारी पार्टी के संगठन के बड़े जो वरिष्ठ है उन्हें समझाते हैं, उसके बाद भी वो नहीं मानता तो उसके बाद ठोस कार्रवाई भी करते हैं हम। उसे पता भी नहीं चलता कब बोलते हैं ना, केक कटा और आवाज नहीं आई वाली स्थिति बनती है। ये संगठन है जो सबको लेके चलता है, वही संगठन होता है और अनुशासन के साथ चलता है और कूल माइंड के साथ जिस प्रकार से हम काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चुनाव मैंने बोला हम 5 साल जो है पहले दिन से हम चुनावी मोड में काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको जो है जब चुनाव आएगा तब काम करेंगे 3 महीने 4 महीने पहले। नहीं साहब, हम तो पहले दिन से काम करते क्योंकि सेवा करना है हमको। जनता के हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कथन है, अंतिम व्यक्ति तक जो है लाभ पहुंचे शासन का, वही सुशासन की तरफ बढ़ते हुए हम काम कर रहे हैं। विष्णु का सुशासन ये दिखाता है कि जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारे कोई 0 टॉलरेंस की पॉलिसी, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और अगर कहीं योजना का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है तो हमारे हर प्रकोष्ठ, हर विभाग जाकर वहां पर देखे कि कहीं कमी रह गई हो तो अभी से उसको तैयारी कर ले कि कहीं किसी को कोई शर्मिंदगी भी जरा सी महसूस ना हो। जरूरी भी है सर, क्योंकि 2.5 साल बाद इसी जनता के बीच में आप लोगों को पहुंचना है, वो जरूरी भी है। मैं आती हूँ आपके पास, गंगवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगवानी जी, आपके जो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता है, मंत्री भी उसमें शामिल हो,
जो बातें अभी मंत्र की कही गई मुख्यमंत्री की ओर से, उस मंत्र को लेकर कह रहे हैं विकास उपाध्याय जी और सुशील आनंद शुक्ला जी कि मंत्रियों को लेकर आप बताइए ना। पार्टी कार्यकर्ता तो वैसे भी शांत रहता है, लेकिन बीजेपी में तो हर शख्स चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, वो एक कार्यकर्ता की तरह ही रखा जाता है। ये बात खुद बीजेपी के सीनियर लीडर कह चुके हैं। अब क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जिस तरह से, बीजेपी लगातार जिस तरह से सफल हो रही है हर एक राज्य में, इन 4 मंत्रों को कांग्रेस को भी फॉलो कर लेना चाहिए? हो सकता है आप लोगों को भी कुछ फायदा हो जाए, या कांग्रेस के अपने अलग मंत्र हैं? देखिए महत्वपूर्ण है जया जी, जो लगातार बैठकें हो रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भाजपा के आला कमान में डर, भय और आतंक का माहौल है। क्योंकि लगातार ये दिख रहा है इनकी बैठकों से कि सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है। आज जो गुटबाजी अंतःकलह चरम पे है, विश्वास का संकट जारी है और लगातार जो कार्यकर्ता है वो असंतुष्ट है। जो प्रभारी मंत्री है वो अपने क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं, आज कार्यकर्ताओं के बीच जाने से घबराते हैं। आज स्पष्ट रूप से जो 4 विजय मंत्र की बात हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात है माथे में बर्फ, मतलब दिमाग ठंडा रखना। 2.5 साल में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को असंतुष्ट महसूस हो रहा है। अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति की समस्याओं को लेकर जो मंत्रियों के पास, विधायकों के पास जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो कार्यकर्ता लगातार नाराज हो रहे हैं। उसी के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी कह रहे हैं कि भैया दिमाग में बर्फ रखिए। तो महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति, जो मंत्री, जो विधायक अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहा है, अपने प्रभाव क्षेत्र में जाके जनता की समस्याएं सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो माननीय सुशील आनंद शुक्ला जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं भैया दिमाग में बर्फ रखने की आवश्यकता तो मंत्रियों विधायकों में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ दिन पहले मैं आपके चैनल में बैठा था, किस प्रकार से आनंद फानंद में मुख्यमंत्री निवास में 3.5 घंटे आधी रात को बैठक, 9:30 से 1 बजे तक बिना जानकारी के, बिना पर्याप्त ब्लूप्रिंट के, बिना पूर्व नियोजित बैठक, और उस बैठक में किस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा। बहुत सारे मंत्रियों ने हमारे इनके मुखिया विष्णुदेव साय से इस्तीफा मांग लिया कि भाई आपकी नेतृत्व में हमारी साय सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। तो ये बड़े बड़े दावे जो है, ये कब हुआ सर? भगवान जी, ये जो अभी आपने कहा, ये थोड़ा सा स्पष्ट करिए, ये कब हुआ कि इस्तीफा मांग लिया गया? मतलब हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आपको है तो बता दीजिए सर। देखिए 9:30 से 1 बजे तक की जो बैठक चली, उस बैठक में मीडिया के माध्यम से जानकारी आई कि सरगुजा के 2 मंत्रियों और इनके उप मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगे। और जो लगातार आपके चैनल के अलावा सारे जो प्रतिष्ठित चैनल है, उसमें स्पष्ट रूप से चलता रहा कि पूरे मंत्रिमंडल के बदलने की तैयारी है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये तैयारी नहीं थी? आज कोई संगठन की बैठक क्या रात को, आधी रात को 9:30 से 1 बजे तक होती है क्या? आज ये बैठे अच्छे प्रवक्ता हमारे भाजपा के मित्र इस बात को स्पष्ट करें कि आधी रात को बहुत सारे बेचारे विधायकों, मंत्रियों को तो बैठक का पता नहीं था, वो अपने क्षेत्र में थे, रात को दौड़ते भागते बाद जो बैठक में पहुंचते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पार्टी भी डिफरेंस, कैडर पार्टी का जो राजनीतिक पाखंड करते हैं उसकी कलई खुल चुकी है। आज एक छोटा सा स्वशासन तिहार जया जी आयोजित किया गया, 37 लाख आवेदन आए। 37 लाख आवेदन इस बात का प्रमाण है कि 2.5 साल की सरकार में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे सहायता करने ठगा नहीं। न महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल पाता है, न 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल पाया, न जो है अनियमित कर्मचारी 100 दिन में नियमित हो पाए। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का जो दावा है वो सिर्फ जो है इनके होर्डिंग्स में दिखता है। आज बेचारे गंगवानी जी, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, एक काउंटर क्वेश्चन है। मैं आ रही हूँ सर, आपसे ही आप ही अपनी बात पूरी करेगा, आप ही अपनी बात पूरी करेगा। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आप फिर अपनी बात आगे कंटिन्यू करिएगा। अगर आप बीजेपी पर, उसके संगठन पर इतने आरोप लगा रहे सर, ठीक है, उन्होंने चिंतन शिविर का आयोजन अभी किया था, इसके पहले भी बैठकें लगातार बीजेपी में होती रही, आपने भी प्रशिक्षण शिविर अभी लगाया था, 10 दिन वो चला, लंबे वक्त तक चली वो प्रशिक्षण शिविर, तो उसमें बुराई क्या है? दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को व्यवस्थाओं का पाठ पढ़ाते हैं, संगठन के गुण सिखाते हैं, और अगर आप बीजेपी पर इतने आरोप लगा रहे हैं, उसमें कमियां गिना रहे हैं, तो भी तो वो जनता के बीच जा रहे हैं और उतने ही पॉपुलर है। बीजेपी को ही जिता रही है जनता। देखिए विजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। कोई भी राजनीतिक संगठन या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लगातार प्रशिक्षण, बैठ के एक सतत प्रक्रिया है, परंतु महत्वपूर्ण है कि उन बैठकों के बाद, उन प्रशिक्षण के बाद अगर भाजपा के मंत्री विधायकों में बेहतर प्रयास होते, आम जनता के हितों के निर्णय लिए गए होते, उनकी समस्याओं को उनके प्रयास किए गए होते, तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करती। लगातार देखिएगा बैंकपुर में मस्ती की पाठशाला चली, नाचते गाजते वीडियो वायरल हो रहे, तो भाई आप आम जनता की गाढ़े पसीने की कमाई से मस्ती की पाठशाला आयोजित करेंगे, जनता को लगातार जो है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसान खाद बीज के लिए नहीं बैठक रहे?
क्या बेचारे की आदिवासी की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की जा रही है? ठीक है। आप स्वयं महिला है कि महिलाओं को 5 राज्यों में दावा किया गया कि भैया 500 में सिलेंडर देंगे, एक राज्य में सिलेंडर दिया क्या आपने? ठीक है आपने एक युवा को रोजगार का वादा किया था, आपकी सरकार को 3 साल हो गए, 60,000 युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं पा रहा है, लगी लगाई नौकरी लोगों को निकाल के बाहर कर रहे हैं, एक भी नियमित कर्मचारी को अनियमित ठीक है कर्मचारी सर, को जो आपने आपने नियमित सवाल किया उठाए हैं गंगवानी जी, उसी का जवाब जी। जल्दी से रजा साहब से ले लेती हूँ। सर, संगठन की मजबूती बहुत अच्छी बात है, बीजेपी उसमें एक्सपर्ट है, आप योजनाओं का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन जो बातें गंगवानी जी कह रहे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उनका जवाब भी तो आपको जनता को देना पड़ेगा ना। और एक और बात जो गंगवानी जी कह रहे हैं, मेरी जानकारी में है कि सरगुजा से शायद 3 से 4 मंत्री आते हैं, रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े और राजेश अग्रवाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनमें से किसने इस्तीफा मांगा है मुख्यमंत्री से? साहब ऐसा है कि बिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं, वो स्थिति आज कांग्रेस की है। अरे साहब, हमारे आंतरिक मामला है, कौन बदल रहा है? हर बार ये बदलते हैं। आप ये 15-20 दिन पहले की घटना है जब ये बता रहे कि अचानक मीटिंग किसी कारण से हुई है। हाँ। तो आप उस पे आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, बताते कि बदल रहे हैं, इसलिए ये बदल रहे हैं। अरे हुआ क्या बताइए, आप ये बताइए, हमको नहीं पता कि हमारे यहाँ कौन बदल जाएगा, किसको दायित्व मिल जाएगा, और आप बात करते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है, ये शोभा नहीं देता। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, आज मैं बीच में नहीं टोका, अजय जी मैं बीच में नहीं टोका, आपके टाइम में मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बहुत लंबा समय मिला, मेरा समय है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जो जानकारी मिलती है, ये देता कौन है, पहले ये बता दीजिए भाई। ये तो वही वाली बात हो कि राहुल गांधी को जो जानकारी मिलती है उसी के हिसाब से वो प्रश्न कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप भैया आलू डालेंगे सोना निकलेगा। तो वो स्थिति साहब हमारे यहाँ नहीं है। ये किसी को जानकारी नहीं आ रही, किसी के अच्छे खां को नहीं पता चल पाता कि भारतीय जनता पार्टी में कब क्या होगा। और ये बात करते हैं कि मंत्री बदल जाएंगे तो ये बदल जाएंगे, वो बदल नहीं, ये सब ढकोसले है। दूसरी बात, जनता के बीच में पहुंचने की बात, अरे साहब वही तो काम कर रहे हैं, इसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम तो शुरू से, हम तो बोले ना कि 365 दिन हम जो है यही काम करते हैं, जनता के बीच में पहुंच कर जनता की सेवा करने की बात करते हैं। अंतिम व्यक्ति अंत्योदय का मतलब क्या हुआ? पंडित दीनदयाल जी ने जो एक हमको मंत्र दिया है वो यही है कि अंतिम व्यक्ति तक की जो समस्या है उसका निराकरण करना और उसकी समीक्षा करना। ये तो समीक्षा कर रहे हैं ना, नहीं पहुंचा है तो पहुंचाइए, निराकरण नहीं है उसका निराकरण करिए। आपने क्या किया? और आपने तो जनता का पैसा खाया साहब। ठीक है, ठीक है, जो 365 आप दोनों एक दूसरे के कार्यकाल के दौरान की बातें गिनाते हैं। गंगवानी जी 10 सेकंड है, जल्दी से आपके पास, फिर मैं दुबे जी के पास जाऊंगी। देखिए, ये शायद सरकार पूरी तरह असहाय हो चुकी है। किसान टोकन खाद के लिए भटक रहा है, व्यापारियों पर जीएसटी के छापे लग रहे हैं, अपराध चरम के आपके जैसी माताएं बहनें लगातार अपने आपको असुरक्षित महसूस करी है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है, शिक्षक जो है बेचारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिनके संतुष्ट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ जय जी कि रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, सारे निर्णय दिल्ली के एसी चैम्बर से लिए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री शायद ही मैं आती हूँ सर, मैं आ रही हूँ रजा साहब और गंगवानी जी आपके पास भी आती हूँ अभी बहुत देर से, क्योंकि अनिरुद्ध जी भी इंतजार कर रहे हैं। सर एक बार फिर से प्रकोष्ठों की बैठक, अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक, हालांकि बीजेपी में बैठकें होती रहती है, वो संगठन की मजबूती के लिए हमेशा काम करते हैं, लेकिन आज जो बैठक हुई और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो 4 मंत्र कार्यकर्ताओं को दिए हैं, क्या वो जमीन पर आपको नजर आ रहे हैं? ये केवल एक बैठक के तौर पर हम इसे देखें, एक संगठनात्मक कार्यशाला के तौर पर हम इसे देखें, या ये कहें कि 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने 2028 की तैयारियों के लिए रणनीति यहां से बनाना शुरू कर दी है? किसी भी पार्टी की सरकार जब बनती है और 2 साल का समय क्या गुजरता है, तो कोई भी प्रशिक्षण शिविर हो, चिंतन शिविर हो, तो लोग उसको चुनावी तैयारी करके हल्ला करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि मीडिया भी। और देखिए क्या है कि ये तो परंपरा दोनों पार्टियों की रही है। अभी तो राहुल गांधी जी रायपुर आए थे और यहाँ पे भी उनका जो प्रशिक्षण शिविर चला राजधानी रायपुर से लगे हुए अवनपुर में, और बड़ा कठिन प्रशिक्षण शिविर था उनका। जिला अध्यक्षों को मतलब ऐसा टारगेट दिया गया कि एक गांव जाइए, वहां पे रात गुजारना होगा, वहीं खाना होगा। तो वो भी अपने एक किस्म की तैयारी है। तो लगे तो आप उसको कांग्रेस की चुनावी तैयारी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, जनता के बीच में जाने की कोशिश। हाँ ठीक है, हाँ सर बात पूरी करिए अपनी। कोशिश है। हाँ। और 13 तारीख से जो है छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का। और देखिए क्या है कि एक तीर में कई शिकार
करने की हमेशा हर पार्टी की चेष्टा रहती है। तो जैसे बैठक बुलाया उन्होंने, तो एक भरपूर तैयारी हो जाती है, प्रशिक्षण भी हो जाता है और अपना चिंतन भी हो जाता है। फिर वो जो अभी 13 तारीख को सत्र, और ये देखिए बहुत चुनौतीपूर्ण सत्र होगा। अभी आप जान ही रही होंगी कि राजधानी रायपुर में जो नकटी वाला जो मामला था, अतिक्रमण हटाओ वाला, तो उसकी पूरे देश में व्यापक चर्चा रही। मतलब उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आपस में बैठे हुए नजर आए। और मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया में ये बातें निकल कर आ रही है सारी चीजें कि वहां पे ओपी चौधरी जी जो है मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, और सांसद जो है रायपुर बृजमोहन अग्रवाल जी, वो बैठे हुए हैं नकटी मामले को लेकर। और बृजमोहन जी की तो वहां पे बाइट भी आई है, बाइट भी दिखाया आप लोगों ने कि वहां पे, और उन्होंने कहा कि जो भी अगर कहीं आनंद फानन में ऐसी कार्रवाई हुई तो ऐसी कार्रवाई की गई है, तो ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज ये देखिए कि पार्टी अगर कहीं 2.5 साल चुनाव बचा है तो भारतीय जनता पार्टी किस अंतर कलह के दौर से गुजर रही है, इस पे भी जरा विचार कर लीजिए। और एक चीज मेरा और कहना है कि याद करिए 2018 के विधानसभा चुनाव को, जब छत्तीसगढ़ में 3 बार रमन सिंह जी की सरकार रही थी, और जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी की जो है मतलब ये बड़ी करारी हार हुई, मात्र जो है 90 में 15 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। और उसके 6 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो यहाँ 11 में से जो 9 सिटिंग सांसद थे, सारे के सारे जो है दिल्ली से उनकी टिकट काट कर नए चेहरे लाए गए थे। बड़ा खतरनाक प्रयोग हुआ था। तो ऐसे प्रयोग निश्चित रूप से पार्टी के जो बड़े नेताओं से लेकर नीचे तक के लोगों को कहीं ना कहीं डराते हैं, सजग करते हैं, चैतन्य करते हैं। तो ये भी एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन को बड़ा महत्व दिया जाता है, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नजर आता है। तो उनका प्रशिक्षण हो, उनका चिंतन हो, उसमें एक व्यापकता निश्चित रूप से नजर आती है। और कुल मिलाकर जो है, रही बात विष्णुदेव सरकार जी की, तो मैं फिर वही कहूंगा 13 तारीख को जब विधानसभा का मानसून सत्र होगा, तो उसमें नकटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो उसमें यह भी चिंता रहेगी भारतीय जनता पार्टी को कि ठीक है, विपक्ष तो अपना काम करेगा, कांग्रेस के विधायक तो अपना काम करेंगे, और कहीं कहीं उसमें जो सहमति जो है हमारी पार्टी के लोगों की भी नजर ना आ जाए। क्योंकि आज मैं नाम नहीं लूंगा भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों का, लेकिन जब वो सदन में उन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जब परफॉर्मेंस होता है, तो कभी कभी तो लगता है कि विपक्षी कांग्रेस की तुलना में, कांग्रेस विधायकों की तुलना में एक बात अगर आप समय दे 10 सेकंड तो मैं आती हूँ सर आपके पास। अभी एक मिनट गंगवानी जी, धैर्य रखिए, आप दोनों को बहुत मौका मिला है, मुझे भी बोल लेने दीजिए। अरे आप बोलिए, कंप्लीट करें, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, आप कंप्लीट करिए जी। दुबे जी, मेरा सवाल यह है कि ग्रीष्मकालीन जो सत्र हुआ था अभी, उसमें भी कई बार, और उसके पहले के विधानसभा सत्र में भी हमने कई बार ये खबरें चलाई और देखी कि सरकार अपने ही विधायकों के साथ घिरती नजर आ रही है। कई विधायक उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। अब ये जो मुख्यमंत्री का ये मंत्र है, जिसका जिक्र आपने किया, अंतर कलह, क्या ये सभी के लिए है कि आपको अंतर कलह भी दूर करनी होगी? ये मंत्र क्या कह रहा है मुख्यमंत्री का? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो छवि है विष्णुदेव साय जी की, सहज और सरल नेता के रूप में है। यहाँ पे देखिए 3-4 मुख्यमंत्री हुए, और मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं, तो जोगी जी तो बहुत फुसले हुए आईपीएस फिर आईएएस, मतलब कई जगह से यात्रा करते करते बने थे। तो उनकी आक्रामकता और उनका जो शासन पहले दिन से उस रात से नजर आया था जब उन्होंने शपथ ली थी। डॉक्टर रमन सिंह जी का पहला कार्यकाल था, तो उन्हें समझने में वक्त लगा। पहले कार्यकाल तक के तो बड़े वो सहज माने थे, सरल माने जाते थे, और उनका गुण आज भी है। लेकिन जो राजनीतिक जो निपुणता है उनके दूसरे तीसरे कार्यकाल में बराबर दिखी, और बहुत साइलेंट तरीके से काम करके बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। ठीक है, भूपेश बघेल जी आक्रामक नेता माने जाते रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही, और उनका पहले दिन से जो परफॉर्मेंस जी। और अब मैं विष्णुदेव साय जी की अगर कहीं बात करूं तो सरल और सहज, लेकिन यह है कि आज की जो स्थिति पार्टी की है, तो कहीं ना कहीं देखिए क्या है कि मीठा मंत्र, मूल मंत्र, ये सब चीजें जो शब्द आ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं जो है आज जरूरत है तो आक्रामक मंत्र की, और वो आक्रामकता जो है हर मोर्चे पर नजर आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। गंगवानी जी, अपनी बात पूरी करिए सर, जल्दी से। देखिए, बर्फ, शक्कर, चक्र, आग, ऐसे शब्दों का प्रयोग माननीय विष्णुदेव साय जी को इसलिए करना पड़ा है क्योंकि पूरी भाजपा पार्टी, इनका संगठन, इनकी सत्ता, इनके मंत्री, इनके विधायक पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। आंतरिक विश्वास का संकट है, कार्यकर्ता में असंतोष चरम पे है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये तो इसको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट में बृजमोहन अग्रवाल जी, सदन में खुद माननीय अनिरुद्ध दुबे जी ने अंडरलाइन किया, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, जवाहरलाल कौशिक, ये अपनी पार्टी को घेरने के लिए तैयार खड़े हैं। ठीक है। और सड़क में जो है इनको नमकीना और घेर के रखे हैं। रवि वक्त बेचारे डीएम घोटाले की बात करते हैं,
आज पार्टी से इस्तीफा देके बाहर निकलना पड़ता है। चलिए ठीक है। धमतरी में इन्हीं के 3% कमीशन के चक्कर में 400 कार्यकर्ता धमतरी कार्यकर्ता में इस्तीफा चिपका देते हैं। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके सगे भतीजे मनोज देव पार्टी छोड़ दे रहे हैं। मानव का छोटा सा चुनाव होता है, जूता में पैदा गाली गलौज छोड़ी ठीक है। रजा साहब, पार्टी के अंदर अंतर कल है क्या? कांग्रेस तो बोलेगी, लेकिन दुबे जी भी ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी नकटी के मुद्दे पर ही दिखाई दिया। जल्दी से सर। नहीं, देखिए ऐसा है, सदन में सबको प्रश्न करने का अधिकार है। अगर सत्ता पक्ष के भी हमारे विधायक पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनके समय में भी सत्ता पक्ष के विधायक पूछते थे और उसमें कोई प्रश्न का ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता कि इस प्रकार से कि आप बता दें कि प्रश्न नहीं उठा सकते, ऐसा नहीं है। नहीं, नकटी मुद्दे की दूसरी बात यह है कि अरे साहब पहले अपने गिरबान में जाके ना, हम तो काम कर रहे हैं। हमारी हमारी जो पार्टी है कैडर बेस्ड वर्किंग कल्चर के हिसाब से हम काम करते हैं, तो हम उस पर काम करते हुए जा रहे हैं। और हमारा बताए ना, अंत्योदय ही हमारा जो उद्देश्य है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं पहले वो देखिए साहब। आप क्या मामले में स्पष्ट करिए, आप मनमोहन के साथ है कि ओपी चौधरी के साथ? ऐसा है, किसको सही मानते हैं आप एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए। आप ये बताइए कि आप एक बात बताइए मेरे को, बताइए आप मनमोहन के साथ है कि ओपी चौधरी के साथ? उसको शब्द देखते क्या? आज जो भ्रष्टाचार में बीजेपी के सम्मिलित कार्यकर्ता हैं और ओपी चौधरी और रजमान अग्रवाल भी उसी पार्टी के सांसद और मंत्री हैं, तो आप समझिए कि स्पष्ट तौर पर नहीं बोला जाएगा। समय मेरे पास इतना ही था। तौकीर रजा साहब, अजय गंगवानी जी और अनिरुद्ध दुबे जी, आपका बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज एक बड़ी बैठक संपन्न हुई है छत्तीसगढ़ बीजेपी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 मंत्र दिए हैं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को, सभी को। लेकिन ये अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। अब मंत्र दिया गया तो उस मंत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये वाकई में जमीन पर उतर कर आएगा या फिर ये कहें कि एक राजनीतिक नारा ही बन जाएगा? ये देखने वाली बात है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।